हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईएस स्टॉक मार्केट इन्फो यूट्यूब चैनल के फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस की पार्ट 5 वीडियो होने वाली है, जिसमें कि हम सीखेंगे मारुबोजू कैंडल के बारे में। तो दोस्तों चलिए अब मारुबोजू कैंडल के बारे में जानते हैं। तो मारुबोजू कैंडल यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मारुबोजू नाम है, ठीक है, एक्चुअली एक जापानीज़ के 2 वर्ड से मिल करके ये नाम बना है, ठीक है, मारू और बोजू, ठीक है। मारू और बोजू का मतलब होता है, ठीक है, गंजा आदमी, ठीक है। तो क्योंकि ये कैंडल में कोई वीक ऊपर से या नीचे से लगभग नहीं के बराबर रहता है, इसलिए इसको मारुबोजू कैंडल कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हम पॉइंट में लिख करके रखे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मारुबोजू एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है गंजा। यदि आप कैंडल में देखें तो कोई शेडो नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसे मारुबोजू कैंडल कहेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यदि इसका बायर और सेलर का, जिस तरह से हर एक वीडियो में हम कैंडल का एक्टिविटी को देखते हैं बायर सेलर का, ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो एक कंडीशन क्या हो सकता है। यदि फर्स्ट वीडियो कैंडल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप देखे होंगे कि मार्केट जब यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद इधर गया, इधर कहीं हाई लगा देता है, ठीक है। तो ये हाई लगा दिया और यहीं पे क्लोजिंग भी दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से यानी ओपन हुआ और फाइनली वहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो इस तरह का कैंडल में आप देखेंगे तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे बायर एक्टिव था और फाइनली जाकर के यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग बायर था, बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यहाँ पे कोई वीक नहीं बना, ठीक है। इसी में यदि क्या होता कि ऊपर कहीं यहाँ तक हाई लगाता, ठीक है, इधर भी वीक बनता, नीचे में हाई लगाता लो, ठीक है, तो यहाँ पे भी वीक बनता। लेकिन क्या हुआ कि इसमें डायरेक्ट यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे डायरेक्ट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये बुलिश मारुबोजू हुआ, ठीक है। इसमें नीचे में ओपनिंग प्राइस हो गया, ठीक है, और ऊपर में क्लोजिंग प्राइस, और इसमें लो नीचे है और ऊपर हाई है, ठीक है, हाई के पास क्लोजिंग भी है, ठीक है। तो इसलिए इसको बुलिश मारुबोजू कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसका अपोजिट यदि समझें, यदि मार्केट यहाँ से ओपन होता है और डायरेक्ट फाइनली आकर के यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, यानी ऊपर से ओपन हुआ, नीचे क्लोजिंग दे दिया, यानी मार्केट गिरावट का सिंबल दिखा रहा है, ठीक है, यानी सेलर ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए यहाँ पे इस कैंडल को बेरिश मारुबोजू कैंडल कहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉइंट है, ठीक है, ये कैंडल बहुत ही पावरफुल कैंडल होता है, ठीक है, ये पावरफुल कैंडल होता है और ये बुलिश या बेरिश दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और हाई वॉल्यूम के साथ यदि ये कैंडल बने तो ये बहुत ही पावरफुल कैंडल होता है, ठीक है। और इसका यदि आप चार्ट पे वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम यदि इसका हाई होगा तो ये बहुत ही पावरफुल कैंडल होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूअस में ये कैंडल बन सकता है, ठीक है। दोस्तों यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे आकर के कोई यदि बुलिश मारुबोजू कैंडल बने, यानी बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब इसका चार्ट पे चल के देखते हैं कि कुछ एग्जांपल कि किस तरह का यहाँ पे चार्ट पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या बात किए थे कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी ये काम कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं इस जगह में कि ट्रेंड अप ट्रेंड में, ठीक है, यहाँ देखने से लग रहा है सीधा सीधा कि मार्केट अप जा रहा है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में हो गया, ठीक है। अप ट्रेंड में जब होगा यहाँ पे बीच में कहीं पे बन जाता है तो इससे एक कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पे ये मारुबोजू बना है, नीचे ना ही कोई वीक है ना ही ऊपर कोई वीक है, तो ये ऊपर जा सकता है। इसका वॉल्यूम भी बहुत हाई है, ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड में बना इस जगह पे, ठीक है, इससे भी ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे बना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से ये कैंडल बनने से ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, ठीक है। और उसी तरह से देखें यदि कहीं ये कैंडल बना होगा, ठीक है, यदि डाउन ट्रेंड में हो, अप में, और इसी तरह से दोस्तों यदि डाउन ट्रेंड में होगा और यहाँ पे बॉटम में यदि बनेगा, ठीक है, बॉटम में बनने से मार्केट हो सकता है कि रिवर्स करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे हम लोग चार्ट में रीडिंग करेंगे, एक्चुअली सपोर्ट रेसिस्टेंस, इस तरह से जब हम मार्कआउट सीखेंगे किस तरह से चार्ट पे हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरह से हमें ड्रॉ करना है, किस तरह से हमें ट्रेड लेना है, वो सब चीज़ हम जब और भी चीज़ें सीख करके ये चीज़ सीखेंगे तो वहाँ पे आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मारुबोजू कैंडल में यदि इसका बॉडी काफ़ी बड़ा हो और नीचे से छोटा सा वीक हो तो चलेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे सेलर इधर कहीं एक्टिव हुआ था और लेकिन फाइनली क्या हुआ कि मार्केट ऊपर लेके गया, ऊपर क्लोजिंग दिया, तो इस तरह का भी ये चल सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ है और
ट्रेंड जब अप ट्रेंड में इसको कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे भी एक कैंडल बना और इसके बाद में मार्केट इधर ऊपर गया। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये मारुबोजू कैंडल के बारे में आपको समझ में आया होगा। यदि आपके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जा करके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।